ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य के उपासना नामक अध्याय से और बात चल रही थी, क्या मांगना भी उपासना का अंग है। तो दो बातों पर स्वामी जी ने फोकस किया। तो एक तो है कि जो संसार वृद्धि को मांगना, एक तो मांगना ये है तुच्छ मैं, अहमता ममता, जो अहंकार है वो संसार के भोग कामनाओं की प्रार्थना के लिए मांगता है, और दूसरा ज्ञान प्राप्ति के लिए मांगना है, तत्व जिज्ञासा है, आत्मोन्नति का मांगना है। ये बहुत ही उत्तम है दूसरा वाला। और जब संसार को मांगना छोड़ देता है तो क्या स्थिति बनती है। स्वामी जी ने बताया, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो छोड़ हमने दिया तो बेकरार आने को है। यही हालत होती है संसार की। अब आगे लेते हैं। कौन प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है, ये शीर्षक है, जिसमें हमारा स्वार्थांश इतना कम हो कि मानो वह सत्य स्वभाव ईश्वर का अपना ही काम है। और यदि उपासना के समय मारे आनंद के चित्त की यह दशा हो रही हो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, तैत्तरीय उपनिषद, जहाँ से सकल वाणियाँ मन के सहित बिना पहुँचे ही वापस लौट आती हैं, तो यही अवस्था ब्रह्म अवस्था है। और इस कारण सत्य कामना और सत्य संकल्पता तो स्वभावतः ही आ जाती है। यह तो रही उत्कृष्ट उपासना। उपासना की जरा न्यून स्थिति बच्चे की सी श्रद्धा और विश्वास है, और यह निष्ठा भी क्या प्यारी प्यारी और प्रबल है। बच्चा अपने माता पिता को अनंत शक्तिमान मानता है और उनके बल को अपना बल समझकर माता की गोद में बैठा हुआ शहंशाही करता है। रेल को भी धमका लेता है और पवन और पक्षियों पर भी हुक्म चलाता है। दरिया को भी कोसने लगता है और कोई चीज असंभव जानता ही नहीं। चंद्र सूर्य को भी हाथ में लिया चाहता है। चांद खिलौना ले दे री मैया, चांद खिलौना ले दे। धन्य हैं ये उच्च भाग्य वाले पुरुष जिनका इस जोर का विश्वास सचमुच सर्वशक्तिमान पिता में जम जाए। जो कुछ भी दरकार हुआ झट देव का पल्ला पकड़ा और करवा लिया। दूध मांगना हो तो देव से, भोजन वस्त्र मांगना हो तो देव से। क्या अच्छा कहा है, जग जाचे को न जाचे जे जिया, जचाए जानकी जान हिरे। जेहि जाचत जाचकता जर जाही, जही जारे जर जहान हिरे।
दुखी दुष्ट में और रंगीले मतवाले मस्त में फर्क सिर्फ इतना है कि एक चित्त की कामना अंश ऊपर है और भक्ति अंश नीचे। दूसरे के चित्त में राम ऊपर है और काम नीचे। एक यदि साक्षर है तो उलट पुलट दूसरा राक्षस है। साक्षर और राक्षस। जब प्रेम और त्याग का अंश उपासना में याचना अंश से अधिक हो तो वह मांगना भी एक तरह देने के ही तुल्य है। पर भाई सच बात तो यह है कि मांगना सच्ची उपासना की कोई अंग नहीं है। कि मांगना सच्ची उपासना का कोई अंग नहीं है। हाँ, देना और उदारता तो उपासना रूप है। जब अपने मतलब के लिए मैं तुम्हारी सेवा करूं तो इसमें तुम्हारी भक्ति काहे की? वह तो दुकानदारी है, ठगबाजी है। बहुत बढ़िया। जब मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारी सेवा करूं तो इससे तुम्हारी भक्ति काहे की? वह तो दुकानदारी है या ठगबाजी है। भागते भिखारी को कोई पास नहीं छूने देता। परमेश्वर तो बादशाह है भला। भिखमंगे कंगाल बनकर उसके पास जाओगे तो दूर से ही दूर पड़ी होगी। बादशाह से मिलने चले हो? अरे परे फेंको मैले कुचले फटे पुराने इच्छा रूपी चीथड़े। बादशाह से मिलने चले हो? परे फेंको मैले कुचले फटे पुराने इच्छा रूपी चीथड़े। खानों के खान महिमान। जब तक तुम बादशाह नहीं बनोगे बादशाह के पास नहीं बैठ सकते। इच्छा कामना की गंध तक को उड़ा दो। जम कर बैठो त्याग के तख्त पर और धारण करो वैराग्य के मोती। पहन लो ज्ञान का मुकुट और वह तुम्हारे पास से कभी हिल जाए तो मुझे बांध लेना। टूटे कमान करके नी मैं प्यारा यार मनावांगी। इस टूने नू पड़ फाकूंगी। सूरज अंगन जलावांगी। 7 समुंदर दिल के अंदर दिल से लहर उठावांगी। बदली होकर चमक डरावा बन बादल घर घर जावांगी। टूटे कामन करके नी मैं प्यारा यार मनावांगी। टूटे कामन करके नी मैं प्यारा यार मनावांगी। इश्क अंगीठी अस्पद तारे सूरज अगन चढ़ावांगी। ला सवा सोनू गल अपने तद मैं नार कहावांगी। टूटे कामन करके नी मैं प्यारा यार मनावांगी। ना मैं ब्याही ना मैं क्वारी बेटा गोद खिलावांगी। बुल्ला लमका 2 पौड़ी उत्ते बहके नांद बजावांगी। पंजाबी फाकी बुल्ला शाह ने लिखा है, टूटे कामन करी के मैं प्यारा यार नवावांगी। तो उपासना का तत्व बता रहे हैं रामतीर्थ, जो बहुत ही सुंदर है। ओम शांति शांति शांति।